सिंह के कैद में है। हमें उन्हें छुड़ाने के लिए वापस जा रहे हैं। आपकी खोज पूर्ण होने ही वाली है बद्रीनाथ, क्योंकि मैंने पंडित जगन्नाथ को इस जंगल में बने एक कुटिया में रहते देखा है। भवानी सिंह के हाथ से युवराज को छीनना नामुमकिन है। मृदुला, तुम शीघ्र युवराज को हमारे गुप्त कारागार से निकालकर शिवगढ़ के मुख्य कारागार में बंद कर दो। यही वो कुटिया है जहां मैंने पंडित जी को देखा था। पंडित जी, पंडित जी। बद्री, प्रणाम पंडित जी। चिरंजीवी भव। ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे बद्री। जब आपके बिना शिवगढ़ का सारा महल उदास है तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ पंडित जी? आपने शिवगढ़ का महल मुझे बताए बिना छोड़ कैसे दिया? क्या आपके मन में उस बद्री का कोई स्थान नहीं जिसने आपका सम्मान हमेशा महाराज शिवदत्त के बराबर किया है? मैं जानता हूँ बद्री, तुमने हमेशा मेरी नीतियों का समर्थन किया है और हर संकट की घड़ी में तुमने मेरा साथ निभाया है, किंतु मैं क्या करता। परंतु आपने एक ही झटके में सब कुछ भुला दिया और सबको अकेला छोड़कर यहाँ इस कुटिया में आ गए। तो मैं क्या करता? चंडी की घटिया और गलत नीतियों का समर्थन करके महाराज ने मेरे मन को इतना आहत किया है कि उसकी पीड़ा मैं आज तक नहीं भुला पाया। मैंने महाराज को कितना समझाया किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और परिणाम की चिंता किए बिना उन्होंने चंडी की ऐसी अनैतिक नीति का समर्थन कर दिया जिसका मैं हमेशा से विरोधी था। महाराज शिवदत्त ने आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, ये मैं जानता हूँ, किंतु अचानक महल छोड़कर आपने उनसे भी बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद चंडीलाल ने महाराज शिवदत्त को अपने वश में कर लिया है और हमारे पवित्र महल को अपने छल कपट से दूषित कर दिया। ये तो होना ही था बद्री। महाराज के मार्ग में अब कांटों के अलावा और कुछ नहीं है और चंडी का समर्थन करके महाराज ने ये कांटों भरा मार्ग स्वयं अपने लिए चुना है। परंतु चंडीलाल महाराज शिवदत्त की इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से आया था। उसे शरण देने के लिए महाराज शिवदत्त को आपने विवश किया था। तुम ठीक कह रहे हो बद्री, अपनी इस भूल के लिए मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यदि आप शीघ्र से शीघ्र महल वापस नहीं लौटे तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चंडीलाल ने भवानी सिंह को भी अपने चुंगल में फंसा लिया है और भवानी सिंह को मोहरा बनाकर चुनारगढ़ के युवराज को कभी भी दरबार में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब निर्णय आप पर है पंडित जी, मैं उत्तर लेने वापस लौटूंगा। प्रणाम। प्रणाम। युवराज इंद्रजीत सिंह। कौन है? मृदुला। वैसे मुझे महायोद्धा भवानी सिंह की सबसे अधिक विश्वास पात्र अय्यार के नाम से भी जाना जाता है युवराज। तुम क्यों आई हो? आपको इस कारागार से स्वतंत्र करने। स्वतंत्र कराने? इस कारागार से आप मुक्त होने वाले हो युवराज, परंतु कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको शिवगढ़ के मुख्य कारागार में ले जाया जा रहा है। परंतु क्यों? वो दुष्ट भवानी फिर हमसे चाहता क्या है? इसका उत्तर तो आपको महायोद्धा भवानी सिंह ही दे सकते हैं। पहाड़ सिंह, युवराज इंद्रजीत सिंह को अति शीघ्र ही शिवगढ़ के कारागार पहुंचा दिया जाए। पहाड़ सिंह।
कारागार के मुख्य सुरक्षा अधिकारी शेर खान कहाँ है पहरेदार? शेर खान हाजिर है। लेकिन आपके साथ में ये नया कैदी कौन है? हमने तो आज तक इसे शिवगढ़ में कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे शेर खान, क्योंकि ये कोई साधारण बंदी नहीं है। ये चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह है। चुनारगढ़ के युवराज शिवगढ़ के कैद में? ये अजूबा कैसे हो गया? बिना जंग लड़े इन्हें किसने कैदी बना लिया? महायोद्धा भवानी सिंह के सिवा ये चमत्कार और कौन कर सकता है? लेकिन याद रहे, ये बंदी युवराज महायोद्धा भवानी सिंह का सबसे अनमोल उपहार है, जिसे संभलपुर से आते ही महाराज शिवदत्त को सौंप दिया जाएगा। इसलिए इसकी कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। खुदा कसम, जब तक शेर खान जिंदा है इस कैदी तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी। फिर किसी दुश्मन का पहुंचना नामुमकिन है। देखते क्या हो पहरेदार, बंद कर दो इस चुनारगढ़ के युवराज को। शेर खान, महाराज के वापस आने तक किसी को भी इस बात का पता न लगे कि युवराज इंद्रजीत सिंह इस कारागार में बंदी है, क्योंकि युवराज को छीन कर ले जाने के लिए हमारे शत्रु अभी भी घात लगाए घूम रहे हैं। हमारे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे तुम? अहमद नाजिम, वो देखो चंडीलाल अकेले अकेले कहाँ चला जा रहा है? जरूर कोई नई साजिश होने वाली है हुजूर, इसलिए चंडीलाल अकेले इस वीराने में जा रहा है। अरे हमारे हुजूर के रहते भवानी सिंह जैसे महायोद्धा की कोई साजिश नहीं चली तो इस चंडीलाल की क्या औकात है? हुजूर फिर भी तहकीकात कर ही लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। किसे ढूंढ रहे हैं चंडीलाल जी? अब आपके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं समझा। इसमें समझने जैसा क्या है चंडीलाल जी? चुनारगढ़ का युवराज तो भवानी सिंह के हाथ से निकल गया, फिर आप यहाँ किसे ढूंढने आए हैं? ये मूर्ख नहीं जानता कि चुनारगढ़ का वास्तविक युवराज अभी भी भवानी सिंह का बंधक है। इसे भ्रमित ही रहना होगा ताकि भविष्य में ये चंडी के कार्य में बाधा न बन सके। क्या सोच रहे हैं चंडीलाल जी? मैं सत्य कह रहा हूँ, भवानी सिंह के हाथों से उस युवराज को चुनारगढ़ के महायोद्धा छीन कर ले गए, जिसे आप महाराज शिवदत्त को सौंपना चाहते थे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भवानी सिंह पर भरोसा करके हमने भूल कर दी। और नहीं तो क्या, यदि आप उस युवराज को पकड़ने का कार्य हमें सौंप देते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों अहमद? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। अगर आपने युवराज पर नजर रखी होती, चुनारगढ़ का कोई भी महायोद्धा उसे छू भी नहीं सकता था। अरे छूना तो दूर रहा, यदि उन्हें ये पता चल जाता कि उस युवराज की रखवाली महायोद्धा क्रूर सिंह कर रहे हैं ना, तो चुनारगढ़ के किसी भी महायोद्धा की शिवगढ़ में घुसने की हिम्मत ही नहीं होती। किंतु अब पछताने से क्या लाभ, जब चिड़िया चुग गई खेत। भवानी सिंह पर भरोसा करने से पहले आपको हमारे बारे में विचार करना था, तब आपको आज पछताना नहीं पड़ता। शिवगढ़ में किस पर भरोसा करें किस पर नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्रूर सिंह, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि केवल भवानी सिंह पर ही नहीं हम पर भी थी, वरना उस दिन तुम भवानी सिंह के गुप्त कारागार के आसपास दिखाई भी नहीं देते।
वो तो हम आपकी सहायता करने आ गए थे चंडीलाल जी। हमने सोचा कि यदि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने आप पर आक्रमण कर दिया तो अचानक वहां पहुंचकर हम उन सबको समाप्त कर देंगे। पहले स्वयं की रक्षा करना सीख लो, फिर मेरे विषय में सोचना। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अच्छा हुआ कि चुनारगढ़ के योद्धाओं ने अपने युवराज को छुड़ा लिया। अब देखते हैं कि चंडीलाल शिवगढ़ में कैसे टिकता है और पराजित भवानी सिंह कैसे किसी को अपना मुंह दिखाता है। युवराज इंद्रजीत सिंह, इतना कष्ट और यातनाएं सहने के पश्चात तुम भवानी सिंह के क्रोध से भली भांति परिचित हो गए होगे। उम्मीद है इस नए कारागार में तुम हमारे सामने कभी अपना मुख नहीं खोलोगे। मुंह तो उनके बंद होते हैं भवानी सिंह जिन्हें मृत्यु का भय होता है। तुम्हारी यातनाएं सहते सहते हमारा शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका है। अब तुम्हारी यातनाओं से हम कभी नहीं झुकेंगे। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं युवराज, और टूटी हुई चीज को जोड़ा नहीं जा सकता। हम नहीं चाहते कि समय से पहले हम तुम्हारी सांसें छीन लें, क्योंकि हमने महाराज शिवदत्त के सम्मुख तुम्हें जीवित प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। किंतु यदि अब तुमने हमें और उकसाया तो हम अपना संकल्प स्वयं ही तोड़कर तुम्हारी सांसें तुमसे छीन लेंगे। जीवन तो अब तुम्हारा छीनने वाला है भवानी सिंह। कि हमारे अगवा होने की खबर तक चुनारगढ़ पहुंच गई होगी। हमारे महायोद्धा तुम और तुम्हारे पराजित महाराज शिवदत्त का वध करने आ रहे होंगे। हम इस कारागार से मुक्त हो जाएंगे। नादान मत बनो युवराज, क्योंकि ना तो तुम सत्य को जानते हो और ना ही महाराज शिवदत्त की शक्तियों को पहचानते हो। हम सत्य भी जानते हैं और महाराज शिवदत्त की शक्ति को भी पहचानते हैं। शक्तिहीन है तुम्हारे महाराज। यदि उनमें शक्ति होती तो उन्हें कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। अपनी सीमाओं में रहो युवराज। यदि अब तुमने महाराज शिवदत्त के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो हम अपनी मर्यादाएं भूल जाएंगे। तुम और तुम्हारे पराजित महाराज में अब मान सम्मान और मर्यादा पति ही कहाँ है। जिस दिन हम शिवगढ़ का अंतिम किला जीत लेंगे, तुम और तुम्हारे महाराज शिवदत्त को मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। शेर खान, हुजूर, अगर हुक्म हो तो इस युवराज के टुकड़े टुकड़े करके भूखे जानवरों के सामने फेंक दूं। इस युवराज के शरीर के टुकड़े करने का मौका हम तुम्हें ही देंगे, किंतु महाराज से भेंट हो जाने के पश्चात शेर खान तुम इसे तब तक मारते रहो जब तक वज्र के समान इसका शरीर टूटकर चूर चूर ना हो जाए। तूने महायोद्धा भवानी सिंह का अपमान किया है। महाराज शिवदत्त की शान में गुस्ताखी की है। अब तुझे ये शेर खान इतना तड़पाएगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। खुद को बहादुर समझने वाला युवराज आज इतनी जल्दी बेहोश हो गया। सुनो, जब इसे होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना।
और एक बात का ध्यान रखना, इस युवराज के यहां होने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे छुड़ाने की कोशिश चुनारगढ़ के ही नहीं, शिवगढ़ के महायोद्धा भी कर सकते हैं। ध्यान रहे। शिवगढ़ के राजमहल वापस लौटने का निर्णय क्या आपने ले लिया पंडित जी? बस यही जानने आया था मैं। क्षमा करना बद्री, पंडित जगन्नाथ अब उस महल में नहीं लौटेंगे जहां के सम्राट में स्वयं अपने हित और अहित को देखने की शक्ति नहीं है। और हमारे रमल की गणना भी यही कहती है कि हमें अब इन तमाम राजकार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है तुम्हें हमारा उत्तर मिल गया होगा। आपके उत्तर ने अकेले महाराज को और अकेला कर दिया। आपके चले जाने के बाद एक ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब महाराज ने आपको याद न किया हो। लेकिन आप इतने कठोर हैं ये आज पता चल गया। मुझे कठोर बनाने वाले स्वयं महाराज शिवदत्त हैं बद्री, और ये मत भूलो कि महाराज शिवदत्त अकेले नहीं है, वो धूर्त चांडाल चंडी उनके साथ है, जिसकी दिग्भ्रमित कर देने वाली कूटनीतिक चालों में आकर महाराज चुनारगढ़ को जीतने का सपना देख रहे हैं। चंडीलाल कभी महाराज को विजय नहीं दिला सकता, ये आप भी जानते हैं। यदि चुनारगढ़ के युवराज को महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया गया तो युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि गुप्त सूचना के अनुसार युवराज इंद्रजीत सिंह को शिवगढ़ के मुख्य कारागार में पहुंचा दिया गया है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। हाँ पंडित जी, चंडीलाल ने भवानी सिंह को उकसाकर युवराज इंद्रजीत सिंह का अपहरण कर लिया है। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला बद्री। यदि इस समय युद्ध हो गया तो महाराज की पराजय निश्चित है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। अब शिवगढ़ के भाग्य का निर्णय आपके रमल पर निर्भर है। जैसे ही महाराज शिवदत्त समलपुर से वापस लौटेंगे तो उनके हार या जीत का निर्णय तुरंत हो जाएगा। यदि आप शिवगढ़ लौटे तो उनकी जीत होगी, वरना उनकी पराजय निश्चित है। एक क्षण रुको बद्री। तुमने तो मुझे एक नई दुविधा में डाल दिया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिवगढ़ राज्य के हित में शायद फिलहाल यही उचित होगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को छोड़कर तुम्हारे साथ शिवगढ़ चला चलूं।